हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 9 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे, यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कुंडल ग्राम में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसका सही उत्तर दशरथ ने और अशोक इन दोनों ने नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अब अगला प्रश्न है, उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर है गोपाल ने। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करवाई थी, जो कि एक पाल शासक थे। अब अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखेंगे, गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक महिपा थे। कौन थे? महिपा। अब अगला प्रश्न है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है तिरहुत पर। किस क्षेत्र पर? तिरहुत पर। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। अब अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु जो कि 1530 ईस्वी के समय में हुई थी, बिहार का शासक कौन था? तो इस समय बिहार का शासक जलाल खां नुहानी था। कौन था? जलाल खां नुहानी। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो याद रखेंगे, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। कौन था? पूर्णिया। अब अगला प्रश्न है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो याद रखेंगे, तब कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह देव। अब अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो याद रखेंगे, बक्सर का युद्ध। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन था यह 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जनरल लॉयल। क्या नाम था? जनरल लॉयल। अब अगला प्रश्न है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका सही उत्तर है अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। अब अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो याद रखेंगे उलगुलान विद्रोह जो है यह मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। किससे? मुंडा विद्रोह से। अब अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा में। कहा? दरभंगा में। याद रखेंगे बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटिश भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसका सही उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा और मजहुल हक इन दोनों को ब्रिटेन भेजा गया था। अब अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है जज किम्सफोर्ड की हत्या का। किसकी हत्या का? जज किम्सफोर्ड की हत्या का। अब अगला प्रश्न है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील प्रेत किसानों का पक्ष लिया था? तो इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। किसने? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील प्रेत किसानों का पक्ष लिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसमें जो है आपको ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ये सभी व्यक्ति जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार में जो खिलाफत आंदोलन है उसका प्रारंभ 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है यह राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। अब अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो याद रखेंगे राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह जो है यह महाधिवक्ता देता है। कौन देता? महाधिवक्ता। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 243 के। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 के। अब अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो याद रखेंगे ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अब अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2005 ईस्वी को। कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो याद रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसे? विधानसभा उपाध्यक्ष को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो है जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। कितनी है? 25। अब अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
उसकी उम्र 35 वर्ष आयु पूरा कर लिया होना चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब अगला प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखेंगे, विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त है। अब अगला प्रश्न है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित होता है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखेंगे, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। कौन है? गेंदा। अब अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? अररिया में। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की शुरुआत की कार्यकाल अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2020 से 25। कितनी? 2020 से 25। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात यह लाल मिट्टी गया और रोहतास इन दोनों जगह पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 12 जिलों से। कितने जिलों से? तो 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मखदुम कुंड। कौन सा? मखदुम कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण जो है यह पूर्वी त्रिवेणी नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है, अर्थात सबसे ज्यादा लाभ पश्चिम चंपारण को ही होता है। अब अगला प्रश्न है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। अब अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। कितना? 8.6%। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रोहतास। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। यदि आप लोग चाहो तो इसका सभी आंसर मिलान कर सकते हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।